नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। राम मंदिर में चंदा चोरी पर आज आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की एक रिपोर्ट। और ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे और चंदे में चोरी हो रही है, उसको पूरा संरक्षण ईडी पार्टी की सरकार दे रही है। इस देश में एक ईडी पार्टी काम करती है जो हर छोटे बड़े मामले में ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है, लेकिन प्रभु श्री राम के दान पात्र में सैकड़ों करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, एक भी आदमी को जेल में नहीं भेजा गया। नाम आ गए, तथ्य आ गए, प्रमाण आ गए, सीसीटीवी फुटेज आ गए, हिरासत में लिए गए लोगों के बयान आ गए, और इतना ही नहीं, चोरी के माल की बरामदगी भी हो गई। बावजूद इसके ना अब तक चंपत राय गिरफ्तार किए गए, ना अनिल मिश्रा गिरफ्तार किए गए, ना गोपाल गिरफ्तार किए गए, ना टिन्नू गिरफ्तार किए गए, किसी की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। बहुत सारे नाम सामने आए, लौकस मिश्रा का नाम सामने आया, अवनीश शुक्ला का नाम सामने आया। तो इसलिए मैंने स्वयं से अपनी तरफ से जो थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र है अयोध्या में, उसके थाना अध्यक्ष को चंपत राय और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ ये तहरीर आज मैं भेज रहा हूं और ये मांग कर रहा हूं कि इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ट्रस्ट को पूरी तरीके से भंग करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं है, ये भ्रष्ट ट्रस्ट है और भ्रष्ट ट्रस्ट के भ्रष्टाचारियों को काम करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें कई प्रकरण हमने दिया है, क्योंकि यह चंदा चोरी आज से नहीं चल रही है। जब मैंने 2021 में यह मामला उठाया था, उस वक्त अगर गिरफ्तारी हो गई होती इन चोरों की, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अगर ये ट्रस्ट उस वक्त भंग हो गया होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मैंने 2021 में प्रमाण के साथ बताया था कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन चंपत राय और उनके गुर्गों ने 18.5 करोड़ में खरीदी। और इस काम में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि ईडी पार्टी के मेयर उस समय के ऋषिकेश उपाध्याय भी शामिल थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुलेआम ये भ्रष्टाचारी घूमते रहे। और अब जो मामले सामने आ रहे हैं, चढ़ावे में चोरी, दान पात्र में चोरी, यहां तक कि चांदी सोने की शिलाएं जो दी गई थी प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, उसमें चोरी, मॉरिशस से आई कोई बहुत महंगी बहुमूल्य शिला थी प्रभु श्री राम की, उसमें चोरी। अब तो एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे आ रहे हैं और हर जगह चंपत राय का नाम आता है। अभी मैंने एक खुलासा किया जिसमें 3 करोड़ की जमीन चंपत राय ने 24 करोड़ रुपए में खरीदी महंत मुरलीदास जी से। उसका भी जिक्र मैंने इस एफआईआर में किया है। इसके साथ साथ सुल्तान अंसारी के साथ जो खरीद हुई थी उसका भी जिक्र किया है, और चढ़ावे में चोरी जो है उसका भी जिक्र किया है। इन 3 मामलों के लिए एफआईआर दर्ज करके इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी
मैंने वहाँ के थाना अध्यक्ष के लिए एप्लीकेशन FIR दर्ज करने के लिए लिखी है। इसमें आगे कार्रवाई के लिए हर हद तक हम प्रयास करेंगे। नंबर 1, इसमें जो अब तक घटना हुई है 1 मिनट में बता दूं। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए बरामद हुआ। लौकुश मिश्रा से कहा जा रहा है 15 लाख रुपए बरामद हुआ। कहा जा रहा है ये चोरी 200 करोड़ के करीब की है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक करीब करीब 50 कर्मचारी संदेह के दायरे में आए हैं। जब ये मामला हम लोगों ने उठाया तो गालियां देना शुरू कर दिया, रामद्रोही बताना शुरू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं ईडी पार्टी के लोगों से, अंधभक्तों से, क्या विनय कटियार रामद्रोही हैं? क्या संत नित्य गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी कमल नयन दास हैं वो रामद्रोही हैं? क्या रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो रामद्रोही हैं? क्या संतोष दुबे जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं वो रामद्रोही हैं? अरे अब तो आपके बीच के लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, चोरी हुई है। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी के पीछे तो आप वैसे ही पड़े रहते हैं, शंकराचार्य जी के पीछे अभी निकल के आया कि कितने फर्जी मामले आप लोगों ने उनके खिलाफ दर्ज किए थे। क्या ये सब रामद्रोही हैं? इसलिए इसको इधर उधर घुमाने के बजाय कि अखिलेश यादव जी मामला उठाएं तो उनकी बेटी, उनके परिवार को आप अपमानित करो, अभद्र टिप्पणियां करो, हम मामला उठाएं तो हमको गालियां दो, ये सब करने के बजाय जो बेईमानी का पूरा प्रकरण सामने आया है, इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए और भ्रष्ट ट्रस्ट भंग होना चाहिए। इसमें ज्ञानेश कुमार जो अब चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, उनका भी नाम था जिस समय के भ्रष्टाचार हुए हैं। तो पता कराया जाए कहीं वो भी तो नहीं कुछ चंपत के साथ चंपत किए हैं, उसका भी